हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शुभं करोति कल्याणं आरोग्य सुख संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगा सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा निरंतर निरंतर सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर तुझ कृपा बरसा सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। ईश जुगाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसा सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। साक्षी ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाद जगा। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। शरण युग युग से सोई चित शक्ति को जगा। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। जीवन में श्री राम अविनाशी शरण शरण लगा। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। निरंतर निरंता सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला च कृपालकाय कृपालमाला च शशिशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुजी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाव सुनो का से किया
जिसने भव से पार। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीनी दया। कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक के प्रभु भय कृपाला, पूरा सतगुरु पाया। पूरा सतगुरु पाया। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रये विनाशाय, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि हरि ओम। हरि ओम। आज शरद पूनम की रात है। आज शरद पूनम है, तो शरद पूनम का मैं एक किस्सा आपको सुनाऊं। जब बापूजी लगभग 2-3 वर्षों से मथुरा में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम देते थे, आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे, शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम अटेंड किया होगा ना मथुरा में। किया? हाथ ऊंचा करो जो गए। कोई भी नहीं है? वो बच्चा हाथ ऊंचा कर रहा है, चश्मे वाला। तू गया है क्या? क्या बोला उसको पता ही नहीं, हाथ ऊंचा कर दिया। तो वहां पर बापूजी बोले कि भाई इस बार शरद पूर्णिमा मथुरा में होगी और एक विश्राम घाट है जहाँ पे सत्संग होता है, वहाँ पे समिति वालों को आज्ञा हुई कि जाओ उस क्षेत्र में कोई ग्राउंड देखो। लेकिन समिति वाले गए, बापूजी की आज्ञा थी, तो वहाँ कोई ग्राउंड था ही नहीं। था तो बहुत दूर था, लेकिन वहाँ विश्राम घाट है। बोले विश्राम घाट के आसपास तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो समिति वालों ने हाथ ऊंचा कर दिया, बापूजी कोई ग्राउंड नहीं है। अरे बोले होगा ग्राउंड, क्यों नहीं है, देखो। फिर कुछ संचालकों ने कहीं दूर दूसरी जगह ग्राउंड बुक कर दिया। तो बापूजी बोले ना ना, उधर क्यों करना बुक, उसको कैंसिल करो और वहीं होगा विश्राम घाट के आसपास। बोले बापूजी हम नाव में बैठ करके गए थे इस पार से उस पार, परली पार बोलते हैं ना वहाँ ब्रज में, उरली पार परली पार।
तो परली पार तक गए नाव में बैठ करके, और पूरा पानी भरा हुआ था, वहाँ कहीं कोई ग्राउंड नहीं है। और यमुना माँ तो छलो छलो उफन के चल रही है अभी। अरे बोले नहीं, फिर से जाओ, और उधर ही होगा, यमुना के आसपास ही होगा, नहीं तो यमुना जी में कर देंगे, जाओ। अब बापू जी पानी भरा हुआ है इतना, अरे तुम जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ। तो अभी हफ्ता भर पहले ही वो गए थे, और इतना भरा हुआ था पानी, नाव में बैठ के गए, 8 दिन बाद फिर गए। तो वहाँ पर वही जगह, उसी जगह गए थे, उसी जगह पहले भी गए, फिर देखा उन्होंने तो वहाँ इधर भी पानी है, उधर भी पानी है, उधर भी पानी है, लेकिन एक टापू सा निकल आया है, वहाँ पानी नहीं है, और अच्छा लंबा चौड़ा जितना पंडाल लग सके और जितना सत्संग हो सके ऐसा टापू वहाँ पर निकल पड़ा। लेकिन उन्होंने सोचा भाई ये रिस्की काम है, यहाँ पंडाल लग गया और फिर से अगर यमुना उफान में आ गई तो पंडाल भी बह जाएगा, भक्त लोगों का क्या होगा। तो कहा कि बापूजी ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन एक टीला सा है रेत का, लेकिन वो रिस्की है, बोले वहाँ पे यमुना का पानी कभी बढ़ गया तो। अरे बोले नहीं बढ़ेगा, उसी पे करेंगे सत्संग। तो फिर गुरुजी ने कहा, क्या कह दिया, तो फिर बात पूरी हो गई, फिर वो परमिशन वगैरह हुई, फिर सत्संग हुआ। तो कहाँ तो छलोछल यमुना बह रही थी, और जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल से जन्म लेकर के जब ब्रज की गलियों में जा रहे थे, गोकुल गांव जा रहे थे, उस यमुना से गुजर करके, तो उस यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए अपना उफान उठा लिया था, और चरण स्पर्श होते ही उफान शांत हो गया। ऐसे ही आज शायद यमुना माँ ने सोचा कि चलो बापूजी के श्री चरण यहाँ पड़ेंगे और भक्तों के श्री चरण पड़ेंगे, तो यमुना माँ ने सत्संग के लिए जगह दी, और वहीं सी जगह सत्संग हुआ, विश्राम घाट पे। फिर वो परली पार था, तो लोगों को नाव में लाना ले जाना था, तो नाव वाले बड़े पैसे मांगते थे, लाना ले जाना 25 रुपया, 30 रुपया मनमाना। और 2 दिन से हम लोग सब ट्राई कर रहे थे, कई जगह दूसरे घाटों में भी बात करके आए, कोई माने ही ना। और लास्ट शाम रात हो गई थी 9 बजे करीब, तो बापूजी ऐसे राउंड लेने के लिए आए थे, और फिर दूसरे दिन सत्संग शुरू होना था। तो फिर ऐसी बात हुई कि जो लोग वो कैसे आएंगे इधर, नाव में बैठ के आएंगे, नाव तो बहुत महंगी है। तो बापूजी बोले 2 रुपये आना और 2 रुपये जाना, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया। हमने बोला 5 रुपये में कहाँ, कम से कम 25 रुपये किराया, 5 रुपये में कैसे आएगा वो। लेकिन जब गुरुजी ने कहा तो फिर हम गए, फिर दूसरी जगह और भी जगह ट्राई किया, तो कुछ नाव हमने बुक कर ली, और पूरा दिन भर का एवरेज कि भाई तेरे को दिन भर का हम 300 350 रुपये जो भी है वो दे देंगे। ये 2010 या 11 की बात है। तो जब हमने कम से कम 10-15 नाव बुक करी, तो दूसरों के अपने आप रेट डाउन हो गए। फिर बोले अरे हम तो इतने में दे देंगे, हम तो इतने में दे देंगे। कुल मिला के जब नाव फाइनल हुई और लाना ले जाना हुआ, और जब हिसाब बिठाया तो सच में वो 5 रुपये ही पड़ा है। गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई। फिर जब कार्यक्रम शुरू हुआ, और कार्यक्रम 2-3 दिन का था, और लास्ट नाइट ऐसी थी, चांदनी वांदनी सब हट गई, और चंद्रमा की चांदनी पड़ रही थी, किरणें सब पर। और बापूजी ने फिर ध्यान करवाया, सब हंसे नाचे गाए। फिर बापूजी बोले भाई खीर का प्रसाद बनाओ। खीर का प्रसाद बना था। बापूजी बोले कि कितना बनाया है, तो खीर बनी थी 5-6 हज़ार लोगों के लिए, और
संगत थी रात को करीबन 10 से 15 हजार। बापू जी बोले कि कितनी खीर बने? बोले 5-6 हजार। बोले ये तो 10 से 15 हजार है, कैसे होगा? अरे बोले, फिर बापू जी बोले चलो होगा, क्यों नहीं होगा, यमुना माँ उसी ने बनवाया, वही खिलाएगी, सबको खिलाएगी, पेट भर के खिलाएगी, थोड़ा थोड़ा नहीं, पेट भर के। और फिर जब सत्संग पूरा हुआ 12:30 बजे खीर बांटनी शुरू करी। मेरी सेवा भी वहीं थी, मैं खुद वहाँ था, और सबको ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़ी दी हो, अच्छे से भर भर के दी, सबने खाया, पेट भर के खाया, और डिब्बे में भर भर के भी ले गए, और सब अच्छे से पेट भर के खा करके 15 हजार लोगों ने भी खीर खाई। और उसके बाद भी लास्ट में कम से कम आधा पौना पतीला बड़ा वाला स्टील का, उसमें खीर बची हुई थी। अन्नपूर्णा माँ बोले करेगी पूरी। तो ऐसे तो बहुत सारे बाह्य चमत्कार तो होते ही रहते हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती रहती है, आज भी होती है। लेकिन सद्गुरु तो हमें वो आनंद, वो प्रेम, वो करुणा देना चाहते हैं, जिसके लिए हम सबका जन्म हुआ है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुदेव का आदेश हुआ है, तो जब उनका आशीर्वाद है तो डरने की क्या बात है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आचार्य श्री के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचा था, लेकिन बहुत कुछ मिल गया, और ये सब कुछ भाग्य से मिलता है। मुझे इस बात का बहुत आनंद है। बापू जब भी गोंदिया में आए तो मैंने हमेशा उनका प्रवचन सुना है, उनका दर्शन किया है। मन से बहुत ही कोमल और अनुशासन प्रिय। एक बार मैं और बापू दोनों दिल्ली से नागपुर अगल बगल में बैठ के आए। मुझे लगा कि हमारा तो भाग्य खुल गया आज। 1.5 घंटे का वो प्रवास मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय प्रवास रहा। उसके बाद गोंदिया भी एक कार्यक्रम में आए थे हमारा, उस जेएम स्कूल के ग्राउंड पर। उसको भी लगभग 15 साल तो हो गए। लेकिन संतों के हमारी गोंदिया की धरती में प्रवेश करने के बाद में हम सब के भाग्य खुल जाते हैं। मैं हमेशा चाहता हूं कि गोंदिया में अध्यात्म की गंगा इसी प्रकार बहती रहना चाहिए। राजनीति में मैं जरूर हूं, लेकिन राजनीति का उपयोग समाज के लिए, हमारा राजनीति का उपयोग धर्म के लिए, और न केवल अपने धर्म के लिए बल्कि सबके धर्म के लिए। क्योंकि भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना अपना मान्यताओं को मानने का हक है। लेकिन मैंने हमेशा राम कथा हो, भागवत हो, बड़े बड़े आयोजन हो, इसके माध्यम से गोंदिया में हिंदुत्व और हिंदू धर्म की भावना को बढ़ाने का काम किया है, और बहुत ही बड़े पैमाने पर करने का बीड़ा उठाया है। अब इतने बड़े जब आयोजन करता हूं तो उसका फायदा राजनीति का जरूर लेता हूं।
राजनीति का फायदा समझ लो क्या, किसी से पैसा नहीं मांगता, लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ता ऑटोमेटिक एक राजनीति में काम करने वाले के साथ में आते हैं। और मेरा आने वालों का व्याप भी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण मेरे ही धर्म का विस्तार होता है, और ये तो धर्म के ही हित में है। अगर मैं शायद राजनीति में नहीं रहता तो शायद इतने बड़े समाज के साथ जुड़ नहीं पाता, और एक अच्छे ध्येय के साथ कि कुछ अच्छा कर सके। मैं हर एक की मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि महाराज जी मेरा लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, मेरा लक्ष्य जीवन का अंतिम सफर है जो हर एक के जीवन में आने वाला है। और वो सफर बहुत शानदार होना चाहिए जो मैं नहीं देखूंगा। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। यहाँ पर मेरे कुछ एक दो कामों के बारे में चर्चा हुई। मुझे आप ही लोगों ने अधिकार दिया कुछ करने का, वो करने का अधिकारी बनाया, और जब बनाया तो वो काम मैंने करना ही चाहिए, वो इस गुरुकुल का हो या किसी गरीब से गरीब आदमी का। और वो कर मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं हमेशा हर काम के लिए कहता हूँ कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस आपके भरोसे सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। दुश्मन है ये जमाना, मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। और अब तो महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया तो मंजिल तो मिलने वाली है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्य की हमेशा विजय होती है। हमारे गुरुवर भी जरूर हमारे बीच होंगे, वो शुभ दिन जरूर आएगा, इस बात की कामना करता हूँ। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके जीवन में इसी प्रकार सुख शांति और इसी प्रकार हमारे चंद्र देवता की किरणें, शांति के मन को शांत करने वाली, अमृत से बरसने वाली ये किरणों से आपका जीवन और समृद्ध और चिरायु हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, बोला बना लो। पंछिड़ा हो पंछिड़ा। खीर कोई भागी नहीं जा रही है, आप लोगों के लिए बनाई है, खूब पर्याप्त मात्रा में। अगर खीर खा लिया है तो थोड़ा गोला बना लो। पंछिड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछिड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा। हमारे गांव के साधक भाई जल्दी आओ रे, हमारे गांव के साधक भाई जल्दी आओ रे,
सुंदर हार लाओ रे। प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे। मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल। हमारे गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे। हमारे गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे। गोंदिया के साधक भाई जल्दी आओ रे। गोंदिया के साधक भाई जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे। तिलक लाओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे। मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल। पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे। पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे। साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। राम 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 राम। पूरा से ताली। पीछे वाले आगे आ जाओ, सारे सारे पीछे वाले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आगे। राम 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 राम, राम 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 राम। बोलो राम राम राम। पूरा से हरि नाम की ताली। राम 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 राम, राम 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 राम। हरि नाम की ताली आखिरी, फिर आरती होगी। राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, राम 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 राम। बोलो राम 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 राम, राम 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 राम। राजा राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम राम राम। राम 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 राम। बजाओ ताली, आगे पीछे कोई रहे ना खाली। ओम 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 ओम। बजाओ ताली, हरि ओम ओम ओम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय साईं आशाराम, जय जय साईं आशाराम। आयो लाल चयो सबके झूलेलाल। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर निरंकाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर
ज्योति प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। सांची ज्योति जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर मेरा मिटाओ, सतगुरु ज्योति। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोक मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तुरिला, सतगुरु देव की।